जो मैं पढ़ता हूं वो एग्जाम में नहीं आता। क्योंकि आप राजेश सर से नहीं पढ़ते हो, क्योंकि देखो राजेश सर जो पढ़ाते हैं वही एग्जाम में आता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप भी अगर चाहते हो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के पेपर में आपको भी वही क्वेश्चन आंसर देखने को मिले जो कि प्यारे बच्चों आपने पढ़े हो, तो आप लोग इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोग प्रतीक राजेश सर के वीडियो को देखा करें। क्योंकि देखो आपको पता है कि राजेश सर ऐसे क्वेश्चन आंसर आपको बताते कि जो कि प्यारे बच्चों आपके पेपर में 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और देखो प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको कवर करवाने वाला हूँ आपके पेपर में 100% पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि प्यारे बच्चों आपके कक्षा 10 के हैं, सामाजिक विज्ञान विषय के। अगर प्यारे बच्चों आपने इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से याद कर लिए ना, तो 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से याद करके जरूर जाना। आज हम यहाँ पर देखेंगे वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपके कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में आने वाले 3-3 अंक वाले ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलो अपन एक एक क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है स्टेपलर्स, पुलर्स तथा कार्डिंग से क्या आशय है। इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग अभी की अभी याद कर लो, क्योंकि देखो हमें पता है कि आपके पेपर में छप चुका है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से देख कर जाना। देखो यहाँ पर लिखा है 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद कर ले। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख कर जाना। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के परंपरागत साधनों को उदाहरण सहित समझाइए। देखिएगा प्यारे बच्चों, ऊर्जा के परंपरागत साधनों को उदाहरण सहित समझाना है आपको। यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को देख कर जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है आधारभूत उद्योग से क्या आशय है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना। यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर अच्छे प्रकार से बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु 3 उपाय आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु 3 उपाय यहाँ से देखकर लिख देना। और इनको प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जरूर जाना, क्योंकि देखो आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल से क्या आशय है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, राजनीतिक दल से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर डालो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये रहा, राजनीतिक दल की 3 विशेषता आपको बतानी है। जी हाँ प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में सभी के सभी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग इनको अच्छे प्रकार से याद करके जाना। अगला क्वेश्चन पूछा है आरक्षित वन और रक्षित वन में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताने हैं। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। अब अगला क्वेश्चन, वन और वन्यजीव संसाधन के प्रकार प्यारे बच्चों आपको लिखकर आने होंगे, तो देखो इनको भी देख लो। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषता आपको बतानी है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषता यहाँ से देखकर लिख दो। यहाँ पर मैंने आपको संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं बता दी। और अब अगला क्वेश्चन, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, बताइए। तो देख सकते हो बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से याद करके जाना। और उसके बाद में चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव लिखिए। तो देख सकते हैं जो भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव कौन कौन से हैं, यहाँ से आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इनको याद भी कर लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य कौन कौन से हैं, यहाँ से देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान आपको लिखकर आने हैं। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैव विविधता क्या है। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैव विविधता क्या है, ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जरूर जाना। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर आपको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, सत्ता के विकेंद्रीकरण के 3 लाभ आपको बताने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद करके जाना। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा उत्तर बता दिया अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना, ये भी मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है,
मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन आपको करना है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको इस चित्र को आपको बनाना होगा, बाकी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। भारत में पाई जाने वाली 3 मृदाओं के नाम, उनके क्षेत्रों एवं एक विशेषताओं के साथ में आपको लिखकर आने होंगे। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता दिया अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में पर्यावरणीय निम्नीकरण के कैसे नियंत्रित किया गया है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना। यहाँ पर भी प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन लिखा है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, राजनीतिक दलों में सुधार हेतु किए गए प्रयासों एवं सुझावों को लिखिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना, जैसा कि प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजनीतिक दलों में समक्ष मौजूद 3 चुनौतियां आपको लिखकर आनी होगी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा देख लो। यहाँ पर मैंने आपको पूरा उत्तर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगला जो अपना वीडियो होगा ना, वो 4-4 अंक वाले प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। तो आप लोग प्यारे बच्चों उस वीडियो को देखना मत भूलना, जिसमें कि प्यारे बच्चों आपके मैं सभी के सभी 4-4 अंक वाले क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। प्यारे बच्चों अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।